Good morning, all student. We will start. नेक्स्ट पॉइंट पढ़ रहे हैं हम, लेकिन मैं आगे का रिकैप करना चाहती हूँ थोड़ा सा, कि आपको थोड़ा सा ये चैप्टर में क्या रहे, आपको मतलब पूरा समझ में आ जाए कि हम किसके बारे में पढ़ रहे थे इस चैप्टर में। न्यूट्रिशन इन प्लांट के बारे में पढ़ा था हमने, ठीक है। अब न्यूट्रिशन इन प्लांट, न्यूट्रिशन क्या होते हैं कि वो प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिज्म टेक इन फूड एंड यूटिलाइज एट इट इन अदर टू सर्वाइव, ठीक है। कि वो प्लांट जो क्या करें, अपना क्या करें, फूड को यूटिलाइज करें और उसे ही क्या ले, नरिशमेंट ले, ठीक है। उनको हम क्या कहते थे, न्यूट्रिशन कहते हैं ना। न्यूट्रिशन कौन से होते हैं, जैसे आप फूड खाते होगे तो आपको क्या है, एनर्जी मिलती है, कार्बोहाइड्रेट मिले, उससे ही प्रोटीन मिले, है ना, ठीक है, मैग्नीशियम, है ना। तो इस विटामिन्स, ये सारी चीज़ें हमें किससे मिलती हैं, न्यूट्रिशन जो हम लेते हैं उनसे हमें सारी चीज़ें मिलती हैं। हमने इसके आगे पढ़ा था कि न्यूट्रिशन 2 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, ऑटोट्रॉफिक होते हैं, और दूसरे कौन से होते हैं, हेटरोट्रॉफिक होते हैं। ऑटोट्रॉफिक कौन से होते हैं, जो अपना फूड खुद ही प्रिपेयर करते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, ऑटोट्रॉफिक कहते हैं। और हेटरोट्रॉफिक कौन से होते हैं, जो दूसरे पर डिपेंड रहते हैं, है ना, लाइक दैट एनिमल्स। और ऑटोट्रॉफिक का एग्जाम्पल कौन सा आ जाएगा, प्लांट, ठीक है। अब देखो उसके बाद हमने कौन सा पॉइंट पढ़ा था, इंसेक्टी प्लांट्स पढ़े थे, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स पढ़े थे, ठीक है। इंसेक्टिवोरस प्लांट्स कौन से होते हैं, जो कि किस पे डिपेंड रहते हैं, इंसेक्ट पे डिपेंड रहते हैं, और इंसेक्ट को ही अपना फूड बनाते हैं, ठीक है। कि एक पिक्चर लाइक स्ट्रक्चर होता है और ऊपर कैप, एक लाइट लगी होती है, कैप लगी होती है, उसमें क्या होते हैं, उसके अंदर क्या होते हैं, हेयर होते हैं। जैसे इंसेक्ट उस पर बैठेगा वो क्या कर जाएगा, ट्रैप्स कर जाएगा, है ना, ठीक है। और उसमें से क्या निकलते हैं, साइड डाइजेस्टिव जूस सीक्रेट होता है, और वो प्लांट को क्या, उसको इंसेक्ट को क्या कर लेते हैं, डाइजेस्ट कर लेते हैं। उसके बाद हमने नेक्स्ट पॉइंट पढ़ा था, पैरासाइटिक प्लांट पढ़ा था, जो कि होस्ट पैरासाइट होते हैं, जो कि क्या करते हैं, एक दूसरे प्लांट पर डिपेंड तो रहेंगे, लेकिन उसको अपने तरफ से कोई प्रॉफिट नहीं देंगे, उसका ही न्यूट्रिशन वगैरह लेते रहेंगे, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़े थे सेप्रोट्रॉप्स पढ़े थे, जो कि क्या करते हैं, कहाँ सर्वाइव करते हैं, सड़े गले फूड पर सर्वाइव करते हैं, है ना। ये क्या करते हैं, सीक्रेट डाइजेस्टिव जूस ऑन द डेड मैटर, ठीक है। और जूस कन्वर्ट मैटर इनटू सॉल्यूशन, ये जूसेस को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, सॉल्यूशन में कन्वर्ट कर देते हैं। न्यूट्रिशन आर एब्जॉर्ब फ्रॉम सॉल्यूशन, और ये क्या करते हैं, न्यूट्रिशन मतलब जो सॉल्यूशन होता है उसमें से न्यूट्रिशन को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं। उसके बाद हमने नेक्स्ट पॉइंट पढ़ा था सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, जिसमें क्या करा था कि लीव टुगेदर एंड शेयर शेल्टर एंड न्यूट्रिशन। ये क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ रहते हैं और एक दूसरे को प्रॉफिट पहुंचाते हैं। कैसे प्रॉफिट पहुंचाते हैं, कि एक क्या करेगा, उसको शेयर रहेगा, मतलब उसको एक मतलब घर देंगे रहने के लिए, आवास देगा, और दूसरा क्या करेगा, उस पर उसको न्यूट्रिशन जैसे मिनरल वाटर ये सब पहुंचाएगा, ठीक है। उसके बाद देखो हम पढ़ते हैं कौन से, क्या है, सेप्रोट्रॉप्स, ठीक है। सेप्रोट्रॉप्स के बारे में पढ़ते हैं कि आपने देखा है कि यू माइट हैव सीन पैकेट ऑफ मशरूम सॉलिड इन द वेजिटेबल मार्केट। आपने वेजिटेबल मार्केट में देखा होगा कि मशरूम के पैकेट आते हैं मार्केट में, आपके घर भी आता होगा, ठीक है, उसको लेके आते होंगे। वो क्या होते हैं कि एक हमारे क्या है, फंगस हैं, है ना, फंगई हैं, ठीक है। यू मे हैव ऑल्सो सीन फ्लफी अम्ब्रेला लाइक पैचेस ग्रोइंग ऑन रोटन वुड ड्यूरिंग द रेनिंग सीजन। कि वो क्या होते हैं कि आपको फ्लफ़ी जैसा अम्ब्रेला लाइक दिखेंगे, पैचेस दिखेंगे, वो किस पे, जो सड़े गले हमारे जो वुड होती है उस पर क्या करते हैं, रेनी सीजन पे उगाते हैं। लेट अस फाइंड आउट what type of nutrient they need to survive and from where they get them, ठीक है। कि वो अपना न्यूट्रिशन कैसे लेते होंगे, किससे ले रहे हैं, आप सड़े गले वुड पे हो रहे हैं तो वो उससे अपना न्यूट्रिशन लेंगे। अब देखो बूजो वांट्स टू नो हाउ दीज ऑर्गेनिज्म एक्वायर न्यूट्रिशन, कि बूजो अब ये जानना चाहता है कि ये ऐसे ऑर्गेनिज्म कैसे न्यूट्रिशन लेते हैं।
दे डू नॉट हैव माउथ लाइक एनिमल डू, उनके पास एनिमल की तरह माउथ नहीं होता. दे आर नॉट लाइक ग्रीन प्लांट एज दे लैक क्लोरोफिल एंड कैन नॉट मेक फूड बाय फोटोसिंथेसिस. ना ही इनके पास क्या होता है, क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल की कमी होती है, जिसके कारण ये क्या नहीं कर सकते, फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते और अपना फूड प्रिपेयर नहीं कर सकते हैं. इसमें एक एक्टिविटी दी हुई है कि आप क्या करना है, आपको एक ब्रेड पीस ले लेना है, उसको क्या करना है, थोड़ा सा डिप करके वाटर में रख देना है कुछ दिन के लिए, और उसमें आप क्या देखोगे कि कुछ पैचेस दिखाई देंगे. ठीक है, ग्रीन या ब्राउन कलर के, वाइट ग्रीन है ना, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगा. तो ये क्या है, आपका क्या है, फंगी है. ठीक है, राइट डाउन योर ऑब्जर्वेशन इन योर नोटबुक, और ये जो ऑब्जर्वेशन देखोगे आप उसको क्या करना है, अपनी बुक में राइट डाउन करना है. ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली यू विल सी कॉटन लाइक थ्रेड लेस पैरेट ऑन द पीसेस ऑफ ब्रेड. आपको कैसे दिखाई देगा कि जैसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देगा और उसमें क्या होंगे, छोटे छोटे स्पोर्स होंगे. ठीक है, दीज ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड फंगी, है ना. ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम क्या कह देते हैं, फंगी कहते हैं. दे हैव अ डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ये क्या करते हैं, डिफरेंट टाइप से क्या लेते हैं, न्यूट्रिशन लेते हैं. द सीक्रेट डाइजेस्टिव जूस ऑन द डेड एंड डिकेइंग मैटर एंड कन्वर्ट इट इनटू अ सॉल्यूशन. ये क्या करते हैं, सड़े गले जो फूड होते हैं उनसे क्या करते हैं, डाइजेस्टिव जूस क्या करते हैं, सीक्रेट करते हैं और उनसे क्या कर लेते हैं, अपना ये उसमें न्यूट्रिशन में कन्वर्ट कर देते हैं ना. ठीक है, सॉल्यूशन में कन्वर्ट कर देते हैं. देन दे एब्जॉर्ब द न्यूट्रिएंट फ्रॉम इट, और जो न्यूट्रिएंट निकलते हैं जब सॉल्यूशन में कन्वर्ट कर रहे हैं तो उनमें से जो न्यूट्रिएंट निकलेंगे उसको क्या कर लेंगे, एब्जॉर्ब कर लेंगे. दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म टेक इन न्यूट्रिएंट इन सॉल्यूशन from dead and decaying matter is called saprotrophic nutrition. ठीक है, जो ये फूड डेड और डिकेइंग मैटर से ये क्या कर रहे हैं, अपना न्यूट्रिशन ले रहे हैं उसको हम कह देते हैं सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. प्लांट विच यूज्ड सेप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन आर कॉल्ड सेप्रोट्रॉप्स. जो प्लांट्स होते हैं जो इसका सेप्रोट्रॉफिक मोड्स का यूज़ करते हैं न्यूट्रिशन का, उसको हम क्या कह देते हैं, सेप्रोट्रॉप्स कहते हैं. ठीक है, फंगी ऑल्सो ग्रो ऑन पिकल्स, लेदर, क्लोथ्स एंड अदर आर्टिकल्स दैट आर लेफ्ट इन हॉट एंड ह्यूमिड वेदर फॉर लॉन्ग टाइम. अगर आप जो आपके घर में पिकल होगा, लेदर का सामान देखा होगा, आपने देखा होगा कि जब जो रेनी सीज़न होता है उसमें क्या होते हैं, फंगस लग जाती है ना, ग्रीनिश या ब्राउनिश कलर के, या हल्का सा वाइट कलर का आपको दिखाई देता है. ठीक है, ये भी क्या है, हमारी फंगी है. आप देखो पहेली क्या कहना चाह रही है, पहेली इज़ मी टू नो वेदर हर ब्यूटीफुल शूज़, ठीक है, विच शी मोर ऑन स्पेशल occasion were spoiled by fungi during the rainy season. She wants to know how fungi appear suddenly during the rainy season. कि पहली कह रही है कि जो हमारे ब्यूटीफुल शूज़ होते हैं वो उस पर क्या होते हैं, हम उनको कब पहनते हैं, स्पेशल ओकेज़न पे पहनते हैं, वैसे उसको नहीं पहनते हैं. लेकिन जैसे ही रेनी सीज़न आता है तो उस दौरान क्या हो जाता है, उन पे फंगी लग जाती है, दिखाई देनी शुरू हो जाती है, फंगी अपेयर होनी शुरू हो जाती है. ठीक है, अब देखो, बूजो सेज वंस हिज ग्रैंडफादर टोल्ड हिम दैट हिज व्हीट फील्ड वेयर स्पॉइल्ड बाय द फंगस. के बूजो अब ये पूछता है अपने ग्रैंडफादर से कि जो हमारी व्हीट की जो फील्ड होती है उसके जो उसमें भी फंगस लग जाता है और उनकी जो सीड होते हैं वो क्या हो जाते हैं, स्पॉइल हो जाते हैं. ही वॉन्ट्स टू नो कि फंगी कॉज डिजीज़ ऑल्सो, कि वो जानना चाहता है कि ये फंगी जो है, फंगी का कारण क्या है, क्या कोई डिजीज़ है. ठीक है, पहली टोल्ड हिम दैट मैनी फंगी लाइक ईस्ट एंड मशरूम आर यूज़फुल. ठीक है, पहली उसको बताती है कि जो फंगी होते हैं और जैसे ईस्ट होते हैं ये और मशरूम, ये क्या होते हैं, हमारे लिए यूज़फुल होते हैं. बट सम फंगी कॉज डिजीज़ इन प्लांट, लेकिन कुछ फंगी जो होते हैं वो प्लांट में भी डिजीज़ फैलाते हैं.
एनिमल्स एंड ह्यूमन्स सम फंगी आर ऑल्सो यूज्ड इन मेडिसिन, ठीक है, कि कुछ एनिमल्स में भी होते हैं, ह्यूमन में भी होते हैं, और इनके और कुछ जो फंगी होते हैं उनसे क्या बनाई जाती है, मेडिसिन बनाई जाती है। ड्यूरिंग द रेनी सीज़न दे स्पॉइल मैनी थिंग्स, लेकिन जब रेनी सीज़न होता है तो बहुत सारी चीज़ें क्या हो जाती है, हमारी स्पॉइल हो जाती है ना, मॉइस्चर आ जाता है उसमें, जिसके कारण मॉइस्चर आने के कारण फंगी हो जाती है वहाँ पे। आस्क योर पेरेंट्स अबाउट द मेन ऑफ फंगी इन योर हाउस, के अपने पेरेंट्स से पूछना कि आपके हाउस में भी फंगी होती है। इन फंगल स्पोर्स आर जर्नली पेरेंट्स प्रेजेंट इन द एयर, है ना, कि जो फंगल स्पोर्स होते हैं वो जनरली किस में प्रेजेंट रहते हैं, एयर में प्रेजेंट रहते हैं, है ना, और एयर में प्रेजेंट है, जहाँ पर वो गिरेंगे वहाँ पे ही वो उसको क्या कर देंगे, फंगस फैला देंगे वहाँ पे। व्हेन दे लैंड ऑन बैड एंड वार्म थिंग्स दे जर्मिनेट एंड ग्रो, ठीक है, कि चाहे वो क्या हो, कोई भी थिंग्स हो और या फिर कोई भी लैंड हो, वो वहाँ पे क्या कर जाते हैं, जहाँ पे गिरते हैं वहीं पर वो जर्मिनेट कर जाते हैं और उसके बाद क्या करते हैं, ग्रो कर जाते हैं। नाउ कैन यू फिगर आउट हाउ वी कैन प्रोटेक्ट आवर थिंग्स फ्रॉम गेटिंग स्पॉइल्ड, तो हम इन फंगी हमारी चीज़ों पर ना लगे तो हम इसको स्पॉइल्ड होने से कैसे बचा सकते हैं, कैसे बचाएंगे। सम ऑर्गेनिज्म लिव टुगेदर एंड शेयर शेल्टर एंड न्यूट्रिएंट, ठीक है, कि कुछ इसमें कह रहा है कि कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ रहना पसंद करते हैं, ठीक है, और वो क्या करते हैं, कोई उसको शेल्टर देता है तो वो उसको बदले में क्या देते हैं, न्यूट्रिएंट देते हैं। अभी इसमें एक आगे ऊपर लाइन में पूछा है कि अगर हमें क्या करना है, फंगी से प्रोटेक्ट करना है, जैसे हमारे पिकल्स होते हैं तो हम उस पर क्या डालते हैं, सॉल्ट डालते हैं, है ना, विनेगर डालते हैं, ताकि हमारे पिकल्स क्या हो, लॉन्ग टाइम तक चलें, ताकि उसमें क्या हो, फंगी ना लगे। ओके, अच्छा, सम ऑर्गेनिज्म लिव टुगेदर शेयर शेल्टर एंड न्यूट्रिएंट, कुछ जो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि एक दूसरे के साथ रहते हैं, कोई उसको शेल्टर दे रहा है और वो बदले में उसको क्या दे रहा है, न्यूट्रिशन दे रहा है, तो दिस इज कॉल्ड सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, इसी को हम क्या कह देते हैं, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल सर्टेन फंगी लिव इन द रूट्स और ट्रीज, एक एग्जाम्पल है, फंगी कहाँ रहते हैं, रूट, ट्री की रूट्स में रहते हैं। द ट्री प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स टू द फंगस, और ट्री क्या करता है, उसको प्रोवाइड कराता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराता है ना, ठीक है। इन रिटर्न रिसीव हेल्प फ्रॉम इट, टेक अप वाटर एंड न्यूट्रिशन फ्रॉम द सॉइल। दिस एसोसिएशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ट्री, के जो फंगी होते हैं वो उनको क्या न्यूट्रिशन प्रोवाइड करा रहे हैं, ठीक है, और वो उसको क्या करा रहा है, वाटर प्रोवाइड करा रहा है, ठीक, ये क्या है, दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। इट इन ऑर्गेनिज्म कॉल्ड लीचिन, ऐसे ही एक ऑर्गेनिज्म है जिसे हम लीचिन कहते हैं, कि वो क्या कराता है, लीचिन, सॉरी लाइकेन या लीचिन कुछ भी बोल सकते हो, कि लाइकेन क्या कराता है उसको, हाँ, मतलब दोनों क्या करते हैं, एक दूसरे को फ़ायदा पहुंचाते हैं, ठीक है। जैसे क्लोरोफिल कंटेनिंग क्या है, पार्टनर, जिसमें एक में तो क्या होती है, क्लोरोफिल है, तो क्लोरोफिल है तो वो क्या करेगा, फूड बनाएगा अपना। विच इज़ एन एल्गा एंड अ फंगस लिव टुगेदर, और ये क्या किसके साथ रहता है, एल्गा के साथ रहता है ना, और फंगस, ठीक है, ये दोनों क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ रहते हैं, तो एक उसको क्या कर रहा है, फूड प्रोवाइड करा रहा है, एक उसको शेल्टर प्रोवाइड करा रहा है, ठीक है। इसके आगे है, फंगस प्रोवाइड शेल्टर, वाटर एंड मिनरल्स टू द एल्गा एंड इन रिटर्न द एल्गा प्रोवाइड फूड विच इट प्रिपेयर बाय फोटोसिंथेसिस, ठीक है। फंगस क्या उसको प्रोवाइड करा रहा है, शेल्टर प्रोवाइड करा रहा है, वाटर एंड मिनरल्स कौन प्रोवाइड करा रहा है, एल्गा प्रोवाइड करा रहा है ना, और क्या कर रहे हैं, और बदले में क्या मिल रहा है उसको, वो प्रोवाइड करा रहा है उसको फूड, है ना, किसके द्वारा बना रहा है वो, फोटोसिंथेसिस के द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट है, हाउ न्यूट्रिएंट आर रिलीज्ड इन द सॉइल, के न्यूट्रिशन जो होते हैं, न्यूट्रिएंट जो होते हैं वो कैसे रिलीज्ड होते हैं सॉइल में कैसे रिलीज्ड होंगे। हैव यू सीन फार्मर क्या है, स्प्रेडिंग मैन्योर और फर्टिलाइज़र इन द फील्ड, क्या आपने देखा होगा कि फार्मर क्या करता है, स्प्रेड करता है किसको,
फर्टिलाइज़र को, है ना, या फिर मैन्योर को, किसमें, फील्ड में। और गार्डनर यूजिंग देम इन लॉन और इन पॉट्स, है ना, जो गार्डनर होता है वो लॉन में या फिर पॉट्स में क्या करता है, फर्टिलाइज मैन्योर मिलाता है। डू यू नो वाई दे आर एडेड टू द सॉइल, क्या आपको पता है कि वो क्यों ऐड कर रहा है सॉइल में, क्यों कर रहा है, ताकि उसको क्या मिले, कि उसमें न्यूट्रिशन जो है बना रहा है सॉइल में। सॉइल में क्या करते हैं, अगर सॉइल में एक ही टाइप की हम क्रॉप को क्या करेंगे, आगे बार बार लगाते रहेंगे तो उसमें से क्या होगा, न्यूट्रिशन ख़त्म हो जाएगा, है ना। तो हम क्या करते हैं, एक साल तो हम कोई और क्रॉप लगाते हैं और दूसरे साल हम क्या करते हैं, लेग्यूमिनी क्रॉप को लगाते हैं, ताकि उसकी क्या रहे, उर्वरकता बनी रहे। यू लर्न दैट प्लांट एब्जॉर्ब मिनरल्स न्यूट्रिएंट फ्रॉम द सॉइल, कि आपने पढ़ा था कि प्लांट क्या करते हैं, कि एब्जॉर्ब करते हैं मिनरल्स को, न्यूट्रिशन को, किससे, सॉइल से। सो देयर अमाउंट इन द सॉइल कीप ऑन declining, fertile and manure contain plants nutrition such as nitrogen, potassium, phosphorus etc. क्या आपको पता है कि जो फर्टिलाइज़र होता है उसमें क्या क्या मिले होते हैं, नाइट्रोजन भी होता है, पोटेशियम भी होता है और फॉस्फोरस भी होती है, जो कि हमारी सॉइल के लिए क्या होती है, ज़रूरी होती है सॉइल के लिए, यानी उसमें क्या होगी, क्रॉप होगी, और वो क्रॉप क्या होगी, तभी अच्छे से ग्रो करेगी। These nutrient need to be added from time to time to enrich the soil. ये जो न्यूट्रिएंट होते हैं हमें टाइम टू टाइम किस में मिलाने चाहिए, सॉइल में मिलाने चाहिए। We can grow plants and keep them healthy if we can fulfill the nutrition requirement of plants. अगर हमें अच्छी क्रॉप या प्लांट चाहिए, हेल्दी चाहिए, तो हमें क्या करना पड़ेगा, सॉइल में इस न्यूट्रिएंट को मिलाना पड़ेगा, है ना, ठीक है। यूजली क्रॉप रिक्वायर अ लॉट ऑफ नाइट्रोजन टू मेक प्रोटीन्स आफ्टर द हार्वेस्ट द सॉइल बिकॉज डिफिशिएंट इन नाइट्रोजन, के आपने देखा होगा जो क्रॉप होती है, जब अगर हम एक ही फसल को उसमें लगाए जा रहे हैं बार बार, तो उसमें से बहुत ज़्यादा नाइट्रोजन क्या करती है, प्रोटीन, इन दोनों की क्या हो जाती है, बहुत ज़्यादा रिक्वायर हो जाती है ना। जब हम हार्वेस्टिंग करते हैं तो उसमें क्या होता है, सॉइल बिकम डिफिशियंसी इन नाइट्रोजन, मतलब किसकी कमी हो जाएगी, किसकी, नाइट्रोजन की कमी हो जाएगी। यू लर्न दैट थ्रो नाइट्रोजन गैस इज अवेलेबल इन द प्लेंटी इन द एयर, आपको पता है कि नाइट्रोजन कहाँ सबसे ज़्यादा होती है, एयर में सबसे ज़्यादा होती है। प्लांट कैन नॉट यूज़ इन दस मैनर दे कैन यूज़ कार्बन डाइऑक्साइड, प्लांट क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन होने के कारण भी प्लांट उसको डायरेक्ट यूज़ नहीं कर सकते। प्लांट तो किसको यूज़ करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ करते हैं, है ना, किसके लिए करते हैं, फूड को प्रिपेयर करने के लिए। दे नीड नाइट्रोजन इन अ सॉल्युबल फॉर्म, और ये जो नाइट्रोजन होती है वो क्या होती है, सॉल्युबल होती है। द बैक्टीरियम कॉल्ड राइजोबियम कैन टेक एटमॉस्फेयर नाइट्रोजन एंड कन्वर्ट इनटू अ सॉल्युबल फॉर्म, ठीक है। जो राइजोबियम बैक्टीरियम जो होते हैं वो क्या करते हैं, एटमॉस्फेयर से क्या लेते हैं, नाइट्रोजन को लेते हैं और उसको क्या करते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं किसमें, सॉइल में, है ना। बट राइजोबियम कैन नॉट मेक इट्स ओन फूड, लेकिन खाली नाइट्रोजन अपना, जो राइजोबियम है वो खाली अपना खाना नहीं बना सकता। सो इट लिव्स इन द रूट्स ऑफ ग्राम्स, ये किस में होता है, ग्राम्स की रूट्स में, पीस की, मूंग की, है ना, इनकी रूट्स में क्या होती है, छोटी छोटी नोट्स पाई जाती है उनके रूट्स में, और वो क्या होती है, उसमें एक बैक्टीरिया होता है जिसे हम कहते हैं राइजोबियम। ये क्या करता है, नाइट्रोजन को एटमॉस्फेयर से लेगा और उसको कन्वर्ट करके किसको दे देगा, प्लांट को दे देगा, ठीक है। बीन्स एंड अदर लेग्यूम्स एंड प्रोवाइड देम विद नाइट्रोजन, है ना, ये क्या करते हैं, इसको नाइट्रोजन को प्रोवाइड कराते हैं। मोस्ट ऑफ द पल्स यानी दाल्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम लेग्यूमिनस प्लांट्स, ठीक है। इन ब्रिटेन द प्लांट्स प्रोवाइड फूड एंड शेल्टर ऑफ द बैक्टीरिया, ये क्या करते हैं, प्लांट्स के रूट्स में रहते हैं और उनको क्या कराते हैं, प्लांट्स क्या करते हैं, इनको शेल्टर प्रोवाइड कराते हैं, और ये प्लांट्स को क्या प्रोवाइड कराते हैं, नाइट्रोजन, ठीक है, न्यूट्रिएंट्स, है ना। दे दस हैव
आ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, यही क्या कहलाता है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, यानी दोनों क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को प्रॉफिट पहुंचा रहे हैं। दिस एसोसिएशन इज़ अ ग्रेट सिग्निफिकेंस फॉर द फार्मर्स, ठीक है, ये किसके लिए रिलेशनशिप किसके लिए ग्रेट है, फार्मर्स के लिए भी फ़ायदेमंद है। दे डू नॉट नीड टू ऐड नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र टू द सॉइल इन विच लेग्यूमिनस प्लांट आर ग्रोन, है ना, उसमें एक उनको सॉइल में कुछ और फर्टिलाइज़र मिलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि उसमें क्या है, लेग्यूमिनस प्लांट है ना, और जिससे क्या करेगी, क्रॉप अच्छे से ग्रो करेगी। इन दिस चैप्टर यू लर्न दैट मोस्ट ऑफ द प्लांट आर ऑटोट्रॉप्स, है ना, इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ा, ज़्यादातर किसके बारे में पढ़ा, ऑटोट्रॉप के बारे में पढ़ा। ओनली अ फ्यू प्लांट्स एडॉप्ट अदर मोड्स, है ना, मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन लाइक पैरासाइटिक एंड सेप्रोट्रॉफिक। कुछ ही प्लांट्स होते हैं, है ना, जो कि क्या करते हैं, किस मोड का यूज़ करते हैं न्यूट्रिशन के लिए, पैरासाइटिक और सेप्रोट्रॉफिक होते हैं, है ना, जिनको न्यूट्रिशन तो दूसरे पे डिपेंड होंगे या फिर क्या होंगे कि एक दूसरे के साथ रहेंगे। दे ड्राइव न्यूट्रिशन फ्रॉम अदर ऑर्गेनिज्म, है ना, वो क्या करते हैं, न्यूट्रिशन के लिए एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। ऑल एनिमल्स आर कैटेगराइज्ड एज हेट्रोट्रॉप्स सिंस दे डिपेंड ऑन प्लांट्स एंड अदर एनिमल फॉर फूड। जो हमारे क्या होते हैं, जो हेट्रोट्रॉप होते हैं, वो अपने फूड के लिए किस पे, या तो एनिमल्स पे डिपेंड होंगे या फिर प्लांट्स पे डिपेंड होंगे, किसके लिए, फूड के लिए। कैन बी से दैट द इंसेक्टिवोरस प्लांट्स आर क्या है, पार्शियल हेट्रोट्रॉप्स, है ना, इसलिए हम इंसेक्टिवोरस को भी हम क्या कह सकते हैं, हेट्रोट्रॉप्स कह सकते हैं। इंसेक्टिवोरस प्लांट भी हमारे हेट्रोट्रॉप्स ही तो हुए, क्योंकि वो किस पे डिपेंड कर रहे हैं, किस पे, इंसेक्ट पे डिपेंड कर रहे हैं, है ना। अब ये चैप्टर हमारा क्या हो गया, फिनिश हो गया। इसके जो कीवर्ड्स हैं इनको आप क्या कर लेना, अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लेना, ताकि ये आगे वर्ड्स आएंगे तो आपको क्या होगी, कोई भी मुश्किल नहीं होगी। ओके, आज चैप्टर हमारा इतना फिनिश हो गया। कुछ मैं आपको नोट्स भेजूँगी, वो आप अपनी कॉपी में इसको कर लेंगे, ताकि ये चैप्टर आपके लिए क्या रहे, ईजी रहे। ओके ओके क्लास, बस आज इतना ही, आप क्लास को ओवर करते हैं। ओके बाय।